हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। और हमने 10 डेज 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए बोला है। और इसमें हिंदी को हमने सॉल्व करा रहे हैं। और हिंदी के 50 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में रह रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा और एक दो क्वेश्चन कम। तो ये 10 मॉक टेस्ट मतलब 500 क्वेश्चन आपका इसमें मिल जाएगा। और इस 500 क्वेश्चन को करेंगे, बाकी और भी जितने वीडियो हैं उसको देख लेंगे। और जो लोग पीडीएफ मेंबर हैं, पीडीएफ के 500 क्वेश्चन मतलब आपके पास क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा हिंदी के लिए। तो आप लोग इतना भी करके चले जाएंगे तो आप लोग कितना भी कम करेंगे तो 42 से लेके 43 44 आप लोग कर जाएंगे आराम से। तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को आप लोग अलग से सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ एज ए टेस्ट के रूप में आप लोग सॉल्व करते रहिए। आज सॉल्व कीजिए, इसी पीडीएफ को 4 दिन बाद फिर से सॉल्व कीजिए, तो देख लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है कितनी नहीं है। क्योंकि इसमें केवल हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर आपको वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं एक टेस्ट पेपर की तरफ से। और हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, 10 डेज 10 मॉक टेस्ट। तो इसको प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कीजिए। और जितने भी पीडीएफ मेंबर हैं आप सभी के पास इसका पीडीएफ पहुंच जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, पीडीएफ का जितना ज़्यादा लाभ लेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल पीडीएफ कलेक्ट करते जा रहे हैं और आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो पीडीएफ आपको मिल रहा है तो पीडीएफ को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद वीडियो देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा कर जाएंगे। और जितना हम बता रहे हैं रीजनिंग और हिंदी, तो रीजनिंग हिंदी जितना हम बता रहे हैं उस तरह आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का इसमें 100 में से 80 से लेके 90 के बीच में आपके नंबर रहेंगे। तो इतना नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। और बाकी आपको 25 क्वेश्चन के अराउंड आपको करना है जीके का क्वेश्चन। तो आप लोगों का 110 115 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा और सिलेक्शन के लिए कोई आपको टेंशन नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सभी को पता है कि 30 से 40% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं और इससे हमारा प्रीवियस ईयर तैयार हो जाएगा, बाकी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पीडीएफ को सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, वन रक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, ये इसका सेट है। इसमें 80 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था। तो 80 में से 50 के अराउंड क्वेश्चन हमने लिया है। बाकी इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा कल उसको 50 क्वेश्चन के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले पैसेज मिल जाए तो पैसेज को आपको टच नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको पैसेज को पहले नहीं सॉल्व करना है। क्या करना है, देखिए, रीजनिंग में आपको पजल पहले नहीं सॉल्व करना है और हिंदी में आपको पैसेज पहले नहीं सॉल्व करना है। यदि आपकी कमांड बहुत ज़्यादा है तभी आप इसको टच करेंगे, वरना इसको लास्ट में आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम अप्रोच से करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, 5 क्वेश्चन आपका पूछा गया है पैसेज से, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। छठे क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। जो वन लाइनर क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करना है। यहाँ दिया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मुश्किल से 20 सेकंड लगे। 20 सेकंड क्या, इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 सेकंड लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पहले निपटा दीजिए। जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले निपटाना है और जो कठिन क्वेश्चन है उसको बाद में निपटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो इसमें कौन सा नहीं है, यह आपका स्वर नहीं है। आप सभी को पता है कि 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 हर्ष स्वर या मूल स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। मात्राओं को देखा जाए तो केवल 10 मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल आ की मात्रा होती है। तो ये हम लोगों को पता है कि 4 मूल स्वर या हर्ष स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं और 11 टोटल स्वर होते हैं। मात्राओं की संख्या 10 होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और इसमें और देखेंगे तो और क्या आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल से, बाकी जो डिटेल हो गया वो। अब देखिए, इसमें जो हर्ष स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अ हो गया, अ के बाद उ,
ऊ के बाद ई, ई नहीं, बड़ी ई नहीं, ये छोटा ई, और इसमें ऋषि आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर या हर्ष स्वर बोलते हैं। बाकी और जो बच गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग कितना बोलेंगे, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि बोल रहा है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेज। तेज क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। बाकी क्या है, ये बुद्धिमान हो गया और मीठा हो गया, ये गुणवाचक विशेषण है। और ये पहला हो गया, ये क्रम सूचक विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, तेज आपका हो जाएगा। चलिए, सदा एक वचन में रहने वाले वक्त मतलब प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सहायता है। सहायता हमेशा एक वचन में होता है, इस पर लिंग कारक वचन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम लोग अवयव भी कहते हैं। अवयव वो शब्द होते हैं जिस पर लिंग कारक वचन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सहायता क्या हो जाएगा, सहायता हमेशा एक वचन में होता है। पौधा दिया है, पौधा का पौधे होते हैं, पुस्तक का पुस्तकें होते हैं, लड़का का लड़के होते हैं। तो इसका हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, प्रयुक्त शब्द जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, इसका क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा न की गई हो, और आशा से बहुत अधिक मिलना, ये क्या होता है, आशातीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान। तो इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे इंडिया प्रायद्वीप है, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इंडियन प्रायद्वीप हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। द्वीप क्या होता है, द्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और यही बड़े लेवल पे यदि कहा जाए तो यही महाद्वीप हो जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो इसको हम लोग अकिंचन बोलते हैं। अकिंचन इसको हम लोग बोलते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो ये हो जाता है अभिभाषण। अभिभाषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभिभाषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संभाषण क्या होता है। संभाषण 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो भाषण दी जाती है उसको हम लोग संभाषण कहते हैं। लेकिन इसका राइट क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदि से अंत तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आदि से अंत तक अधोपांत बोलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि का मतलब होता है शुरुआत, अंत का मतलब होता है अंतम। मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ यहाँ ख़त्म, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जर्नी को हम लोग अधोपांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS टाइप का है। तो इसको हम लोग कैसे क्रम वाइज करेंगे, देखिए ये रीडिंग पे बेस है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ न्यूज़पेपर का हम आर्टिकल आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग एक एडिटोरियल पढ़िए। आप लोगों को जो ये आता है क्या, शुद्ध करने वाला शब्द आता है, बोला जाता है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, पैसेज आता है, और ये सब आते हैं। तो ये सब आपके रीडिंग से हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। 1 दिया है और 6 दिया है, ये दोनों फिक्स है, और 4 को क्या किया है, फ्लक्चुएट कर दिया है इधर उधर। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक राष्ट्र चेतना। अब देखिए एक के साथ तो एक होगा नहीं, तो एक के साथ एक नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपका कट गया। मतलब क्या कि ए के साथ आपका बी ही होगा।
तो एक भौगोलिक सीमा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक भौगोलिक सीमा एक राष्ट्र चेतना की समष्टि लेकर रहने वाले व्यक्ति। देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे, दो ऑप्शन आपका कट गया है, पहला और ए और बी, तो बच गया सी और डी ऑप्शन आपका बच गया। तो इसको मिला लेंगे, जो आपको सही लगे उसको हम लोग टिक कर देंगे। तो एक के बाद दिया है भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्र चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही क्या है, देश है। तो ये आपका राइट बन रहा है, आपका सी लॉजिक हो जाएगा, सी आपका क्रम वाइज बन रहा है, तो इसको हम लोग सी को ऑप्शन मारेंगे। चलिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है क्या, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कारक, तो इस वाक्य में कारक एक सबसे आसान होता है संबोधन कारक, हे अरे हम लोग बोलते हैं संबोधन कारक में। अब कारक को हम लोग देख लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से। अब देखिए से यहाँ भी होता है, से आपका करण में भी होता है और से आपादान में भी होता है। तो करण का जो से होता है वो क्या होता है कि जैसे मैंने पेन से लिखा, मैं चम्मच से खाना खाया, तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, करण में आते हैं। लेकिन जब अलगाव की स्थिति होती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये क्या है, अलगाव। बिल से चूहा निकलता है, तो ये क्या है, अलगाव का होता है, का की के रारी रे, ये संबंध कारक होता है। अधिकरण क्या होता है, में पर, तो अधिकरण में पर आपका अधिकरण हो जाएगा में पर। संबोधन हे ए अरे ये सब होता है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या होगा। तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या हो जाएगा, इस वाक्य में हो जाएगा आपादान कारक। अब देखिए कुत्ते से डरना, तो यहाँ पे डर को क्या किया गया है, सीमा से तुलना की गई है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आपादान कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, शक है, आशा है। अब देखिए कोई निगेटिव चीज़ घटती है हमारे लाइफ में, तो उसका आशा हम लोग नहीं करते हैं। हमें पास होने की आशा होती है, फेल होने की आशा कभी नहीं होती है, या ना शक होता है या संशय होता है, डाउट नहीं होता है। इसका क्या होता है, आशंका होता है, हमें फेल होने की आशंका है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जब कोई निगेटिव इवेंट होता है तो उसमें आशंका जताई जाती है, उसमें आशा शक संशय नहीं जताया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और इसको आप लोग हमेशा क्या, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा कि नेगेटिव वर्ड के लिए हमेशा आशंका ही आता है। चलिए यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, सही वर्तनी, तो पृथ्वी काफ़ी आसान है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका और क्या राइट आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का आपका राइट आंसर क्या मिल गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसमें क्या है, आपका कौतूहल का बताया जा रहा है, तो कौतूहल हम लोग यही पढ़ते हैं, कौतूहल राइट आंसर हो जाएगा। फिर रासायनिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग बचपन से रसायन विज्ञान को पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। फिर अष्ट को हमें बताना है शुद्ध, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए ये आपके आसान तब बन जाते हैं कि एक ही शब्द को 4 बार लिखा जाता है, लेकिन जब 4 शब्द को 4 बार लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये आसान वाले पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है कि त्रिदोष कौन सा शब्द सही है, तो त्रिदोष आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिदोष ये सही है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब इन 4 में से हमें तत्सम शब्द का चयन करना है,
तो इसमें 4 शब्द में तत्सम शब्द कौन है? तेल आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा तेल, और इसका तद्भव होता है तेल होता है, इसका तद्भव तेल होता है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का तत्सम शब्द हम देखेंगे। तो गाय का तत्सम शब्द होता है गौ। गौ हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द। और गाय गैया क्या होता है? ये देशज शब्द है। और गाय क्या होता है? तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को शुद्ध करना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कॉमन एरर पढ़ते हैं, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप लोग रीडिंग करते रहिए, रीडिंग में आप लोगों का सारा कुछ हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पूरा हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ क्या न्यूज़पेपर का आर्टिकल हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप लोग डेली पढ़ा कीजिए उसको। अब इसमें हमने तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आपका ए में मिस्टेक है, तुमने के जगह पे क्या हो जाए? उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। तो उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तुमने के जगह पे उसने हो जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। अब देखो अनेकों नहीं होता है, अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी में मिस्टेक है, अनेकों की जगह पे क्या होगा? अनेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे क्या करना है? अर्थ बताना है कि रंग भवन का क्या होता है? नाट्यगृह होता है, जहाँ नाटक कोटक का मंचन किया जाता है, वहाँ हम लोग रंग भवन उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नाट्य भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिघात का सही शब्द क्या, सही अर्थ क्या हो जाएगा? चोट के बदले चोट देना। चोट के बदले चोट देना का क्या होता है? प्रतिघात होता है। जैसे किसी को मार के चला गया, फिर वो आदमी पलट के उस आदमी को मार दे, तो वो क्या करता है? प्रतिघात निकालता है, प्रतिघात उससे बदला लेता है। इसको हम लोग बदला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकालज्ञ का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ये हो गया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग त्रिकालज्ञ बोलेंगे। 3 कालों के बारे में जानने वाला मतलब सर्वज्ञ होता है। चलो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आपको बताना है क्या कि अलंकार। अब देखिए इससे आपको मिल जाएगा ये टॉपिक वाइज भी कि किससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा प्रीवियस ईयर को। चलो एक साथ मैं, चलो देखो हम लोग गलत पढ़, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जिस वाक्य में जनु आता है, जानो आता है, फिर जानो आता है, मनु आता है, मानो आता है, मानो हो गया, मनहु हो गया, मनहु हो गया, ज्यों हो गया, तो ये सब जहाँ भी आएंगे वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसको हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ज्यों शब्द आया है, तो ज्यों शब्द आया है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको लिख लेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर आपका उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार की पहचान होती है कि इसमें समानता दर्शाया जाता है। तो इसमें जो वर्ड यूज होते हैं सा, सी, फिर से, सरिस, समान, ये किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं? उपमा अलंकार में। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब एक ही अर्थ, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, कि एक ही अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसको हम लोग श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो इस तरह हम लोग याद कर लिए। और जहाँ उपमेय में उपमान की जाती है, अपमान की जाती है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग रूपक बोलते हैं।
तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2x पर वीडियो कर लीजिएगा, स्पीड फास्ट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का यदि 30 मिनट का ये वीडियो है तो 15 मिनट में आप लोग देख लें जल्दी से। तो आप लोग रीजनिंग को नॉर्मल कंडीशन में देखिए, वो सही है, लेकिन जीके और जीके को और हिंदी को जब भी वीडियो देखिए तो आप 2x में ही लगा के देखिए। जैसे गौरव सर के वीडियो को हम रिकमेंड करते हैं, उत्कर्ष वाले जो सर हैं, मॉर्निंग में उनका क्लास चलता है करंट अफेयर का। तो आप लोग मॉर्निंग में क्लास अवॉइड कीजिए अटेंड करना, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता है, 1.5 घंटा तक वो पढ़ाते हैं सर। तो इसमें क्या करना है आपको, जब इनका वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसको 2x पे देखिए। आपका 1.5 घंटे का वीडियो आप 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में आप पूरा देख लेंगे, तो आपकी टाइम भी सेविंग होगी और आप फास्ट तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें आप चाहेंगे तो एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार शाम को देख लीजिए। तो इस तरह करना है। जीके का, जीएस का जितना भी वीडियो हो, हिंदी का वीडियो हो, उसको हमेशा 1.5 या 2x पे देखिए, उसका स्पीड करके। चलिए इसमें क्या दिया है, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत है नैन हमारे। तो इस पंक्ति में रस कौन सा है? तो ये प्यार मोहब्बत वाली जो बातें की जाती हैं, ये किस में की जाती हैं? श्रृंगार रस में की जाती हैं। प्यार मोहब्बत इश्क, ये जो रस का कंडीशन होता है वो क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। तो इसमें श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, एक वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस, और एक क्या होता है, एक संयोग श्रृंगार रस। एक में मिलन होगा और एक में क्या होगा, जो आप लोग समझें कि एक में मुलाकात होता है और एक में दूरियां बन जाती हैं। तो ये कौन सा कंडीशन है? वियोग रस है, वियोग श्रृंगार है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, मतलब क्या, किसी से कोई मोहब्बत करता है, वो चला जाता है तो वो क्या होता है, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें वियोग रस है। और जब मिलने की बात की जाए तो उसमें संयोग रस। अब देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? अब किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये श्रृंगार रस को ही कहा जाता है, क्योंकि सारा कांड तो इसी से है। तो ये श्रृंगार रस को ही हम रसराज कहते हैं। अब देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव हम लोग देख लिए और इसके टाइप भी देख लिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब उसके बाद आपका यहाँ पे ये भी हम लोग देखिए, और वीर रस, करुण रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। और ये वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और करुण रस का आपको बताना है कि स्थायी भाव क्या होता है, तो इसको आप लोग जरूर बताइएगा। तो जितने टाइप के भी रस होते हैं उसको क्या करना है, आपको लिखना है और उसका स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए, तब जाके एग्जाम में आप कर पाएंगे। आप लोग ये वीडियो देखिए, हम सारा कुछ आप लोगों को याद करा देंगे, बाकी आपको अपने मन से भी मेहनत करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण होता है। तो इसमें क्या होता है? अब देखिए जो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसमें कौन कौन होता है सर्वनाम? अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस ही कर देते हैं। देखिए सर्वनाम की संख्या होती है 11। इसमें कौन कौन होता है? मैं होता है, आप होता है, यह होता है, यह, फिर वह, कोई, फिर कुछ, फिर कौन, क्या, जो और सो। ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और इसको लेकर जब विशेषण बनाया जाता है तो इसी को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? कोई शब्द का यूज हुआ है और कोई क्या है? सर्वनाम है। और ये क्या है? बच्चा है, बच्चा नाउन है। तो इसकी ये विशेषता कौन बता रहा है? कोई शब्द। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अब देखिए आ गया ना स्थायी भाव। तो शांत, ये रस चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा
और तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। सबका स्थायी भाव आप लोग नोट कर लीजिए। एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट का कॉपी बना लीजिए, एक हिंदी का कॉपी बना लीजिए। केवल आप लोगों को वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग इसको नोट भी करते रहिए कि उसमें क्या क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि विस्मय का स्थायी भाव विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है। अब देखिए विस्मय क्या है, स्थायी भाव है, किस रस का है, इसे हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अद्भुत। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस का यह क्या होता है, विस्मय होता है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। शांत रस का हम लोग जानते हैं ये कि निर्वेद होता है, वैराग्य भी इसे बोलते हैं। विभत्स का होता है, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत करें, उच्चारण थोड़ा हम लोग नहीं कर पाते हैं क्या। तो जुगुप्सा इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा उच्चारण में क्या होता है, कठिन होता है, तो ऐसे होता है जुगुप्सा। तो इसको आप लोग बताइएगा कि उच्चारण हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और इसको हम लोग घृणा भी बोलते हैं। तो विभित्स का क्या होता है, स्थायी भाव ये होता है जुगुप्सा और घृणा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये 14 नहीं मार देना है, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। तो ये छंद से क्वेश्चन है, तो छंद से भी हम लोग याद करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। रति किसका होता है, श्रृंगार का होता है। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, विलोम शब्द हमें निकालना है कि विलोम शब्द हमें पहचानना है। उपकार का विलोम क्या होगा, तो उपकार का विलोम होता है अपकार होता है। उपकार करना, अपकार करना, मतलब किसी का हेल्प करना और कोई आपकी हेल्प नहीं करता है तो वो क्या करता है, अपकार करता है। तो ये हम लोग का विपरीत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। अनिवार्य शब्द का क्या बनाना है, विलोम बताना है। तो अनिवार्य मतलब मैंडेटरी आपका हो गया, और इसका होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक, दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर विस्तृत का आपका निकालना है कि विलोम शब्द, तो विस्तृत का विलोम शब्द होता है संक्षिप्त होता है। फिर उद्यम, उद्यम मीन्स क्या होता है, परिश्रमी व्यक्ति, तो इसका विलोम हो जाएगा आलस्य जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा उद्यम मीन्स परिश्रमी, और आलस्य मीन्स निकम्मा निठल्ला। और नृप का मतलब क्या होता है, नृप का मतलब होता है राजा। नीरज आप जानते हैं कि नीरज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट उन्मुख, उन्मुख किसका विलोम है, तो उन्मुख किसका विलोम है, तो यहाँ पे उत्तर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रमुख तो होता नहीं है, उन्मुख का विमुख होता है। ये देखिए गलत है, ये गलत है, इसको नहीं टिक करना है, ये गलत है। उन्मुख का राइट आंसर आपका विमुख होगा। ये पता नहीं कहाँ से वहाँ चला आया है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूपांतर, इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद आपको बताना है। तो रूपांतर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो रूप प्लस अंतर, रूप प्लस अंतर, इसका रूपांतर का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। फिर दुराशा, दुराशा का आपका संधि विच्छेद देखेंगे तो दुराशा का ये क्या हो जाएगा, दु प्लस आशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि का पहचान क्या होता है, ये डॉट होता है, जहाँ डॉट देख लीजिए वहाँ क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है मनोयोग। मनोयोग का ये क्या हो जाएगा, आपका संधि विच्छेद बताना है। तो मनोयोग का क्या हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है, तो इसका आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनः प्लस योग। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, 48 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे। तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और चलिए ये आज दूसरा लेक्चर है 10 days 10 PDF का, तो इसका PDF आप लोगों को सबको मिल जाएगा। जो लोग पेड मेंबर हैं उनके व्हाट्सएप पे ये PDF चला जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट पेपर के रूप में आप लोग सॉल्व करेंगे।
जहाँ क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत करे तो आप लोग वीडियो देख के उसका सोल्यूशन ले लेंगे। और जितना भी पीडीएफ है वो सब आप लोगों को मिल जाया करेगा। और जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है आज से हम प्रोवाइड करेंगे। जो थर्ड पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है, दिया गया है पेड मेंबर को, तो उनको हम लोग आज से कोशिश करेंगे कि आज से कल से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए, आप लोग पीडीएफ सॉल्व कीजिए तो उसका वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। पीडीएफ को केवल टेस्ट पेपर के रूप में आपको सॉल्व करना है और उसमें देखना है कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो चलिए, जिसको भी मॉक टेस्ट परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं और उस नंबर पे आपको 500 पे करना है और 500 पे करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें देखिए कि 10 मॉक टेस्ट हमने कहा था कि आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पर डे आपको एक पीडीएफ दें। यदि जुलाई में भी एग्ज़ाम आपका होगा तो हम आपको पर डे एक पीडीएफ देंगे और ये 10 की जगह आपको 20 से लेके 25, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक एक पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। और इस पीडीएफ का प्राइस जल्द ही बढ़ने वाला है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिसको लेना है ले लीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से बनी रहें। और आप लोग एग्ज़ाम डेट को देखिए मत कि लड़के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। जिसको जहाँ जाना है वो जाए। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, आप लोगों का कल्याण होगा। ये जो दोबारा मौका मिला है इसको आप लोग अच्छे से कीजिए तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी फ्रेंड ग्रुप हैं आपके, सब जगह इसको वीडियो को फैलाइए। हमारा टारगेट है कि ये जो 10 डे 10 पीडीएफ का हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि आप लोगों ने 1000 व्यू इसमें लाना स्टार्ट कर दिया तो हम रीजनिंग का भी 10 डेज 10 पीडीएफ आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग का सपोर्ट दीजिए, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को देखिए, उसको शेयर कीजिए। तो आप लोग करेंगे तो हम भी आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट इतना प्रोवाइड कर देंगे कि आपको पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पेड मेंबर हैं उनको एडवांटेज हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा आगे रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास पढ़ते रहिए।